सामने आज एक बड़ा ही हटके और एक नया टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल हमारी एकेडमी में या बाहर भी या और जगह एक बड़ा ही एक मॉडर्न में करंट में के ये टॉपिक चला है जिस पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। बहुत सारे ज़्यादा बच्चे मुझसे भी क्वारी आती रहती हैं या कोचिंग में एकेडमी में पूछते रहते हैं कि ये ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन होती नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई हम करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है। ऑनलाइन पढ़ाई हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्या होता है, कुछ दिमाग से उतर जाता है। या सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बहुत सारे बच्चों को जो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जैसे ही हम करने जा दूसरा एप्लीकेशन जैसे हम खोलते हैं तो पता चला कि थोड़ी देर हमने एप्लीकेशन देखा, उसके बाद हम यूट्यूब पे चले गए, पबजी खेलने लगे, फेसबुक खोल ली और हमारे टिकटॉक आजकल बैन चल रहे हैं, लेकिन और दूसरे सोशल मीडिया साइट हैं जो हम खोल के बैठ जाते हैं। फिर पता चला उनमें कब घंटों निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। और दिक्कत क्या आती है कि साहब हम ये मोबाइल वगैरह से जब हम कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा डेटा ख़त्म हो जाता है, कुछ लोगों की बैटरी ख़त्म हो जाती है, कुछ का मोबाइल ही ख़राब हो जाता है। ऐसे समस्याएँ ऐसी परेशानी मेरे सामने लेकर आते हैं जिनका समाधान उन्हीं के पास होता है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि जब तक अंदर झांकते नहीं है तो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि समाधान हमारे पास ही छुपा है। मेरे पास क्वेरी आती रहती है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ से गाइडेंस करके भेजता हूँ, बताता हूँ कि कैसे करनी है पढ़ाई, कैसे करना है। आज स्पेशली मैं सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स को खासकर टारगेट करके मैं एक ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, कैसे करवाएं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो इम्पोर्टेंट योगदान होता है वो होता है पेरेंट्स का, चाहे वो भाई हो, बहन हो या माँ बाप हो, कोई भी हो उनमें से। खास पेरेंट्स नहीं है कि कोई संरक्षक भी हो सकता है, गार्जियंस हो सकते हैं, जो बच्चे को थोड़ा सा उसे गाइडेंस कर सकते हैं, उसे थोड़ी सी उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है ऑनलाइन पढ़ाई में। बच्चे के ऊपर तो रहता ही है। देखो पढ़ाई कैसे करनी है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 4-5 टिप्स आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा कोई वीडियो लंबा करने का या कोई बड़ा बहुत बड़ा मोटिव नहीं है मेरा। मैं बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई करनी कैसे है और आप पढ़ाई को कर कैसे सकते हैं। पहले मैं 4-5 पॉइंट जो है वो बच्चों के लिए बता रहा हूँ, फिर 4-5 पॉइंट माँ बाप जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इन पॉइंटों में ही सारी की सारी पढ़ाई इतनी आसान हो जाएगी और ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई से भी और आसान हो जाएगी ऑनलाइन पढ़ाई। देखो क्या करना है। सबसे पहले कोई भी आपने एक एप्लीकेशन लिया, सोचो कैट एकेडमी एंड्रॉयड ऐप्स है, आप इसके थ्रू पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। आपने एप्लीकेशन खोला, उसमें किसी सर का जो है वो लेक्चर है, सोचो मेरा ही लेक्चर है और मैं लेक्चर आपने देखना स्टार्ट कर दिया। फिजिक्स का कोई एक टॉपिक, सोचो कूलॉम लॉ है, तो कूलॉम का नियम जब हमने देखना स्टार्ट कर दिया और उसका डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया तो क्या करते हैं, किसी भी टीचर की या कोई भी वीडियो तुम जो अच्छी तरीके से वेल डिफाइन होती है वो आधा घंटा 40 मिनट की होती है अच्छी तरीके से। अगर कोई टीचर 1 घंटे की 50 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बना रहा है, कोई एक आध भले से हो जाए, लेकिन कोई 1 घंटे से 2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बना रहा है तो वो सरासर बेवकूफ़ी है। इतने बड़ी वीडियो होती ही नहीं, ना ही कोई बच्चा इतने लंबा किसी मोबाइल पर टिक सकता है। फिर अगर वो टिकेगा तो फिर दूसरी साइड पर चला जाएगा, हो ही नहीं सकता। 30 मिनट बहुत मैक्सिमम वैल्यू होती है, वरना 40 मिनट तक ही वीडियो होने चाहिए किसी भी टॉपिक के। और जिससे बड़ा वीडियो है, पहली बात तो वो सही नहीं है, और है तो तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा खुद ही। इतनी समझदारी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अब बात आती है कि फिर हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो जैसे ही हमारे पास कोई कैट एकेडमी, हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में उसे हमने जब खोला, जब हमने एप्लीकेशन खोलने के बाद में उसमें लेक्चर देखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले सिर्फ तुम उसे देखोगे, कुछ नहीं करोगे। कॉपी पेन अपने पास में रखो, उसकी वीडियो देखो। देखने के बाद में आधा घंटा वीडियो देखो, उससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। या कोई बड़ा है टॉपिक, मतलब पूरा एक टॉपिक देखो, एक टॉपिक देखो कोई सा भी, जैसे कूलॉम्स लॉ है, इसका डेरिवेशन है, या एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र है। तुमने डेरिवेशन इसका देखना स्टार्ट कर दिया, डेरिवेशन खत्म हुआ, जैसे ही डेरिवेशन खत्म हुआ बस उसी टाइम अपना तुमने मोबाइल भी बंद करके रख दिया, डेटा बंद करके रख दो। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, डेटा खत्म हो जाता है। आजकल तो जियो चल रहा है इसलिए डेटा खत्म होना नहीं चाहिए। तो तुमने वो रख दिया। अब उसके बाद क्या है, मोबाइल उठा के तुमने अलग को रख दिया। इसके बाद अब तुम्हारे पास काम क्या है, तुम अपने कॉपी पेन उठाओगे। कॉपी पेन उठाने के बाद में अब तुम देखोगे कि जो तुमने देखा है वो तुम उसे कितना कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, वो कितना कर पा रहे हैं। अगर तुम उसमें कहीं फंस जाते हो तो अब तुम्हें वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें क्या होता है कि इन्हीं जो वीडियो हैं इनकी PDF फाइल होती है, इनके असाइनमेंट भी होते हैं, इन्हीं के हैंड नोट्स होते हैं,
उन नोट्सों पे जाना है, लिखित रूप में जो होते हैं उन नोट्सों पे जाके देखो कि हम कहाँ फंस गए, फिर उसे उस टॉपिक को भी पूरा देखो। देखने के बाद में फिर उसे भी बंद करो, फिर करना स्टार्ट कर दो। फिर भी कोई दिक्कत आती है फिर वीडियो देख सकते हो, फिर उनमें से भी कोई सा टॉपिक देख सकते हो। बार बार वीडियो देखने जो होते हैं उससे टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। वीडियो तुमने 1-2 बार देखा, समझ में आ गया, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसे वीडियो को बंद करो, पेपर पे अपना करना स्टार्ट करो जो अपने नोट्स बना रहे हो। और उस पर बनाते बनाते फिर उसमें कहीं अटक जाते हो, पहली बात तो अटको नहीं जब समझ लिया, लेकिन अटक जाते हो तो फिर उसे वीडियो नहीं देखना है दोबारा से। फिर उसके बाद तुम्हें देखना है जो उसके असाइनमेंट है, उसकी PDF फाइल है या ई बुक में नोट्स हैं, उन नोट्सों को देखना है कि इसमें डेरिवेशन कैसा हुआ था। देख लिया, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि 90% या 99% तक वो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी कोई ऐसा टॉपिक है जो इन सब के बीच भी नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो से भी नहीं आ रहा है, असाइनमेंट से भी नहीं आ रहा है, किसी और चीज़ से भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधा कैट अकेडमी में फ़ोन करो और पर्सनल टीचर से गाइडेंस लो कि भाई ऐसे ऐसे था सर जी, और सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो नहीं आई। तो हो सकता है वो पर्सनली तुम्हें इंटरेक्ट करें, कहीं बुलाएं या कैसे तुम्हें वीडियो कॉल कर समझाएं या कुछ तरीके बताएं, पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने के बाद में तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि भाई हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, अब अगले टॉपिक की बारी है। या हो सकता है अगले टॉपिक नहीं पढ़ना तो कोई दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लो, हो सकता है मैथ आ गया जैसा हमारा। मैथ पे तुम, ये बड़ी अच्छी बात होती है ऑनलाइन कोचिंग की कि तुम मैथ या कोई से भी टॉपिक खुद ही क्रिएट कर, खुद ही टीचर हो, खुद ही कोच हो, खुद ही स्टूडेंट हो। क्या है कि तुमने देखा कि यार आज मैं एक एक्सरसाइज निपटानी है, तो तुमने पहले 4-5 सवाल उसके देखे, क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन उसके हल करके देखे। अब वीडियो अपना बंद कर दो, वीडियो बंद करके उन सवालों को करना स्टार्ट करो। कहीं फंस जा रहे हो तो वही तरीका फिर PDF फाइल या ई बुक से या असाइनमेंट होते हैं उनमें देखो कैसे हुआ है वो, और फिर समझ में आता है, नहीं आता है फिर दोबारा वीडियो देखो, या असाइनमेंट से समझ में आ जाता है, इसके बावजूद भी नहीं आता है तो फिर टीचर से गाइडेंस लो। कैट अकेडमी में डायरेक्ट फ़ोन करके, बोर्ड लाइन पर नंबर दिया होता है उसका, इसमें भी बोर्ड लाइन पर नीचे नंबर दिया हुआ आएगा, तो उसमें तुम कर सकते हो। अब इसके बाद क्या आता है कि अगर इतने पे तुम्हें सब कुछ सेटिस्फाई हो जाता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है या तुम्हारे क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ। ऐसा कभी मत करना कि भाई 1 घंटा 1.5 घंटा हम पूरी वीडियो सारी देख ली। कोई एक आध बच्चे ऐसे होते हैं, 1 या 2 बच्चे जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके मेंटल एबिलिटी इतनी होती है जो कि वो इतना स्टोरेज रोक लेते हैं, लेकिन हर एक बच्चा इतना नहीं रोक पाता है, खासकर मोबाइल के सामने तो बिल्कुल नहीं रोक पाता है। अब इससे क्या होगा कि ये जो बार बार तुम ये बता रहे हो कि हमारी समझ में नहीं आता, कुछ नहीं आता, याद रखना पेपर पे जो लिखते हैं ना वो स्थायी होता है हमारे पास जो नॉलेज होती है, और जो डिस्प्ले पे चलता है मोबाइल पर वो स्थायी नहीं होता है। याद रखना पेपर पे लिखो हुई वाली चीज़ हमें बहुत दिनों तक याद रहती है। व्हाट्सएप पर पढ़ो हुए अच्छे से अच्छे संदेश भी, अच्छे से अच्छे विचार भी हम भूल जाते हैं। फेसबुक पर पढ़ो हुए बहुत बहुत विचार जो है हमारी याद ही नहीं रहते। क्यों रहते हैं? क्योंकि जब हमारी आंखों पे जो इमेज बनती है रेटिना पर जाकर, वो डिस्प्ले की इमेज ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है, वो ना इस देर तक स्टोर कर पाती। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना वो काइनेटिक होता है उस टाइम। काइनेटिक का मतलब कि हमारे जो दिमाग है वो ये चाहता है कि हमें इसके बाद क्या चीज़ आएगी, इसके बाद क्या चीज़ आएगी, इसके बाद क्या चीज़ आएगी। जबकि पेपर पे वो चीज़ क्लोज होती है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक हमें लिखना है, यही चीज़ दिखाई दे रही है। इसलिए पेपर का हमेशा स्थायी और मजबूत ज्ञान होता है जो पेपर पर लिखते हो। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई करो या ऑफलाइन पढ़ाई करो, अपने नोट्स खुद ज़रूर बनाने चाहिए। 100% आपको ये डिसीजन लेना है कि नोट्स तो मुझे अपने ही बनाने हैं, भले से क्या हैंडमेड नोट अकेडमी में मिल जाए या कहीं भी तुम्हें मिल जाए। ये बच्चों कहते हैं हमारे कि अब जैसे हमारे पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर उसमें टेस्ट दिए होते हैं, उसी चैप्टर के टेस्ट दिए होते हैं, वो टेस्ट देखो कि हम कितना कर सकते हैं, टेस्ट देखना चाहिए। फिर टेस्ट देखने के बाद में फिर मोबाइल सब अपना अलग रख लेना चाहिए। फिर अपनी जो बुक्स हैं NCERT की बुक होती हैं उनसे क्वेश्चन करके देखना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन जो हमने अभी मोबाइल पे देखा था, हमने खुद करके देखा है, वो हम कितना कर पा रहे हैं। ये तुम्हारे पास इसका सेकंड टेप हो जाता है। हमारे पास हफ्ते 2 हफ्ते जब निकल जाते हैं तो हमारे पीछे के वीडियो लगभग थोड़े हमारे दिमाग से स्प्लिट होने लगते हैं, थोड़े हम भूलने से लगते हैं। उसके लिए क्या होता है कि जितने भी वीडियो है ना, इन्हें रनिंग करने का ऑप्शन होता है, यानी कि तेज़ स्पीड से चलाने का ऑप्शन होता है। क्या करते हैं कि भाई थोड़ा से स्पीड तेज़ करो और फटाफट वीडियो देख लो। कहीं खाली बैठे हो, कहीं जगह बैठे हो या किसी जगह तुम्हें टाइम मिल रहा है तो भाई वो फटाफट वीडियो देखो, इससे तुम्हारे क्या पूरे हफ्ते का रिवाइज हो जाएगा। तीसरा तरीका इसमें क्या है कि अगर तुम्हें कहीं जाना है, पहली बात तो अभी ये चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जाओ। अगर तुम्हें कहीं घूमना फिरना है तो उसमें वहाँ भी घूम फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत तुम्हें यह आएगी कि अगर तुम कहीं हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं खाली हूँ, तो अपना आराम से मोबाइल निकालो और अपने जो भी तुम्हारे टॉपिक है जो जहाँ से तुमने छोड़ा था उससे आगे का देखना स्टार्ट कर दो। लेकिन सही तरीका इसका यही है कि आराम से घर पर बैठकर आराम से किसी एक शांत कोई एक कमरा, सेपरेट कमरा या किसी का कमरा ना हो तो कोई एक जगह शांत जगह जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे। हेडफोन लगा सकते हो तो हेडफोन लगा लो। एक मैं बच्चों से पर्सनली ही, लड़कों से या लड़कियों से सबसे बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल का जो है ना वो 2 काम है। एक तो हम उसे यूज़फुल कर सकते हैं, एक हार्मफुल कर सकते हैं, यानी कि नुकसानदायक भी है और लाभदायक भी है। तुम्हारे हाथ में दोनों ऑप्शन है, 2 तरीके की ज़िंदगी है।
अब इस टाइम तुम अपनी ज़िंदगी को ब्लैक एंड वाइट कर लो, मेहनत कर लो, एप्लीकेशन से पढ़ लो, सही से डिवीज़न लेकर आओ, फ्यूचर तुम्हारा सारा का सारा कलरफुल हो जाएगा, जॉब लग जाएगी और अपना फ्यूचर सेटलमेंट हो जाएगा। या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई मोबाइल का दुरुपयोग करो, मोबाइल पे अच्छे अच्छे गेम खेलो, मोबाइल पे गाने देखो, फिल्में देखो, मूवीज़ देखो, लोगों से चैटिंग करो, बातें करो, इसका मिसयूज़ करो और बस इंटर 2-3 साल हो रहे हैं जब तक पापा के पैसे चलते होंगे या वहाँ से तुम्हें पॉकेट मनी मिल रही है, उसके बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जो है वो ब्लैक एंड वाइट है। किसी के यहाँ काम करते मिलेंगे, किसी का नौकरी करते मिलेंगे, कोई दिहाड़ी कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, पूरी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट है। तो ज़िंदगी के दो ही पहलू हैं। अब ब्लैक एंड वाइट कर लो, पूरी ज़िंदगी कलरफुल है। अब कलरफुल कर लो, पूरी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट है। वो बच्चों के हाथ में है। इतने से ही लाइन से तुम अपनी बात को समझ जाना कि अब हमें क्या करना, दोनों चीज़ें हमारे हाथ में, दोनों चीज़ों को तुम देख लेना कि हमारे हम कैसे कैसे हमें पढ़ाई करनी है। ये तो बच्चों के लिए हो गया। पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स के लिए मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर एक मान के चलो आप एक किसान भी है, किसान जब वो जानवरों को चारा वगैरह डालता है ना, कभी देखना आप, कभी जानवरों को जैसे चारा वगैरह डालते हैं, तो वो जब चारा डाल के जब आ जाते हैं 1-2 घंटे बाद ना, वो भी जाके देखते हैं कि यार वो चारा खाया या नहीं खाया, मतलब कि वो कहीं खाली खड़ा तो नहीं है। जो जानवर है, जो भी हमारे पास भैंस गाय जो भी है या कोई भी है, तो हम उसे देखते हैं कि भाई इसने वो चारा खाया नहीं खाया। कहने का मतलब है कि निगरानी रखनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि साहब हमने वो एक बार कोर्स खरीद दिया, एक बार बच्चे को मोबाइल ला के दे दिया, एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कर दिया, नेट उसे खरीद के दे दिया। सिर्फ माँ बाप पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ये जो उसके गार्जियन है, जो बच्चे के लिए, ये बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई से ज़्यादा माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे पढ़ाई कैसे करवानी है। बहुत ही खास पॉइंट से मैं एक बात बता रहा हूँ जो बार बार मेरे सामने शिकायत आती रहती हैं, माँ बापों को भी आती हैं शिकायतें अकेडमी में, और उसमें भी एक तो निगरानी है कि अगर हमने उसे मोबाइल दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, नेट दे दिया, सब कुछ खरीद दिया, पैसे भी कोर्स खरीद के दे दिया, पैसे दे दिए उसे कोर्स के भी, अब बच्चा देख रहा है, तो देख रहा है ऐसा मतलब नहीं है, क्या देख रहा है वो तुम्हें देखना है। क्या देख रहा है? तो वो एप्लीकेशन ही देख रहा है या यूट्यूब देख रहा है, या वो एप्लीकेशन है या पबजी खेल रहा है, या वो पढ़ाई कर रहा है या कोई गेम खेल रहा है, ये देखना है। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा जो है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसे तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है आपको, बहुत ही सही से। अगर आपका कोई भी बच्चा जो है, लड़का या लड़की कोई भी, अगर वो आधे घंटे से 40 मिनट से ज़्यादा मोबाइल लगातार देख रहा है, तो उसे वहाँ रोक दो कि भाई ऐसी तो कोई क्लास है ही नहीं किसी सर की जो कि वो इतने लंबे पढ़ा दें तुम्हें। कोई भी क्लास है, अगर कोई लड़का मोबाइल देख रहा है, कुछ देख रहा है, तो वो 1 घंटे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वो कोई साइड से अलग से काम भी कर रहा है। उस पर थोड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है, मारना पीटना नहीं है, समझाने की ज़रूरत है। अब 40 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा का जो कोई बच्चा मोबाइल लगातार देख रहा है, इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, फिर वो थोड़े कहीं अलग ना चला गया हो सकता है पढ़ाई कर रहा हो लेकिन कहीं अलग ना चला गया हो। तो ये माँ बाप की, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ही बनती है। बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है कि जब मोबाइल हाथ में है, पैसे हमारे हाथ में, तो किसी एक दिशा में खर्च नहीं होते, वो तो सब दिशा में खर्च होते हैं। बस दिमाग है, इंसान है, ह्यूमन नेचर है कि आदमी जो है वो किसी भी चीज़ पर जा सकता है, यूट्यूब पर जा सकता है, गाने देख सकता है, मूवी देख सकता है, लेकिन गाइडेंस करना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, जिम्मेदारी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे को कैसे देखना है। एक मैं बोल रहा था, किसान भी जब चारा डालता है तो वो भी कई बार देख कर आता है सुबह शाम तक कि उसने चारा खाया नहीं खाया। ऐसे अगर तुमने एप्लीकेशन बच्चे को डाउनलोड करके दे दिया है, या मोबाइल खरीद के दे दिया है, नेट खरीद के दे दिया, पैसे दे दिए, पेमेंट कर दिया है, तब भी तुम्हें देखना ही पड़ेगा जाके कि हमारे बच्चा जो है वो सही दिशा में पढ़ना नहीं पढ़ रहा, मोबाइल ज़्यादा तो नहीं देख रहा है। क्योंकि टीचर ही जो है वो ये कह रहे थे कि भाई 40 मिनट से ज़्यादा तो देखना नहीं है, 30 मिनट से ज़्यादा देखना नहीं है, अगर देख रहा है तो ब्रेक ले। और इससे बेनिफिट सिर्फ ये नहीं है कि वो गलत संगत से या मोबाइल के टाइम बर्बाद करने से बच जाएगा, उससे फ़ायदा यह है कि हेल्थी भी रहेगा, आंखें भी उसकी सही रहेंगी। पेरेंट्स के लिए 2 पॉइंट हो गए तुम्हारे, एक तो उस पर बार बार निगरानी रखनी है, दूसरी बात तुम्हें ये देखना है, ऐसे भी नहीं कि साहब मोबाइल में झांक रहे हो उसके पास बैठ गए, ऐसा नहीं, उसमें देखना बच्चा ज़्यादा टाइम एक्सपेंड तो नहीं कर पा रहा है मोबाइल पर, 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। तीसरी बात क्या है कि टेस्ट होते रहते हैं, उसका मोबाइल लो, एंड्रॉयड ऐप्स जो उसने खोल रखा ओपनिंग ऐप्स होगा, उसमें तुम ये देखो कि तुम्हारे टेस्ट में क्या पोजीशन चल रही है, तुम्हारा असेसमेंट कैसा चल रहा है। अगर गलत चल रहा है तो टीचर से पर्सनली खुद बात करो, मोबाइल नंबर उसमें बोर्ड लाइन पर दिए होते हैं, उसमें नीचे भी डिस्कशन में दिए होते हैं, टीचर से पर्सनली बात करो और उसके देखो कि क्या गलत चल रहा है, और अगर जो सही चल रहा है तो उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बढ़िया काम कर रहा है, सही कर रहा है। और उसमें फिर उससे पर्सनली ये बात करो कि भाई इसमें थोड़ा जो तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं इसमें कोई चालबाजी तो नहीं कर रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो तो भाई इसमें तुम्हारे नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है, टीचर का नहीं है, ये थोड़ा समझाना होता है। क्योंकि जब टेस्ट हो रहे होते हैं तो भाई बच्चे के हाथ में दोनों चीज़ें हैं, वो नकल भी कर सकता है, वो तो खुद ही टीचर है, उस टाइम खुद ही
उसमें स्टूडेंट है, खुद ही कोच है, वो तो उसी के हाथ में है कि वो क्या अच्छा करे क्या बुरा करे। मेरा पापा डेटा ख़त्म हो गया, मुझे डेटा रिचार्ज कराना है या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो उस चीज़ को बड़े तरीके से देखना है। अगर कोई एक्स्ट्रा काम हो रहा है या आप पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, 1.5 GB डेटा बहुत होता है पूरे दिन के लिए किसी बच्चे के लिए, और बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसने पे भी वो कहता है कि मेरा डेटा खत्म हो जा रहा है या मुझे कहता है, तो इसका मतलब आपको थोड़े से कान खड़े करने, अलर्ट हो जाना है कि कुछ ना कुछ थोड़ा गलत हो रहा है। क्योंकि कोई भी वीडियो लेक्चर जो होता है वो 200 MB 100 MB तक होते हैं, बड़े बड़े MB के लेक्चर नहीं होते हैं। या कितना भी कुछ हो रहा है, एक आध बार हो सकता है डेटा खत्म हो जाए, 2 बार हो सकता है, लेकिन अगर जो रोज़ डेटा खत्म हो जा रहा है या उसके लेक्चर अधूरे रह रहे हैं, इसका मतलब वो डेटा अपना कहीं और खर्च कर रहा है, किसी गेम वगैरह को खेल रहा है, कोई वीडियो देख रहा है या कुछ देख रहा है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना है, मारना तोड़ना नहीं है, मोबाइल नहीं छीनना है, समझाना है कि भाई दोनों चीज़ें हैं तेरे पास, चल अब ले लें। ये भी है कि अब कितने मजे लेने अब ले लो, उसके बाद भाई साहब फिर मजदूरी करना, सब चीज़ें हैं, गाइडेंस है। तो भाई बच्चे को समझाना ना समझाना वो माँ बाप का काम है, हम सिर्फ यहाँ गाइडेंस कर रहे हैं। बच्चे को ज़्यादा कर सकते हो, हमसे मिलवा सकते हो, हम उसे पर्सनली गाइडेंस कर सकते हैं, यहाँ आकर उसे समझा सकते हैं। अगर कोई बच्चा इतने पे भी नहीं मान रहा है, दोनों चीज़ें हैं उसके पास, वो भी सब बता दी जाएंगी। कोई और समस्या है तो वो भी आ जाएगी। मोटिवेट करना ही कारण नहीं होता है, उसके कैरियर में उसे क्या करना है, उसे एजुकेशन में उसे कौन कौन सी सलाह क्या चीज़ें करनी होती हैं, उसकी काउंसलिंग करनी भी ज़रूरी होती है। इसलिए दोनों चीज़ें बच्चे को चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए शामिल करें और इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लें, हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपके बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ है। ये सिर्फ रोज़ रोज़ बताने की बात नहीं होती है, ये किसी एक दिन जब बहुत ज़्यादा डीपली क्वेरी आने लगती है, बहुत ज़्यादा लोग या माँ बाप हमसे आके पूछने लगते हैं, तो ये किसी एक दिन बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान बताना पड़ता है अलग से टाइम निकाल के। रोज़ रोज़ इसके बारे में कभी बताया नहीं जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखें और ध्यान रखें। थैंक यू।